नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना महामारी के चलते सभी पर्व त्योहारों पर इसका असर पड़ा है। बावजूद इसके पर्व त्योहारों का उल्लास कम नहीं हुआ है। कहीं पर भी पर्व त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन सभी श्रद्धालु अपने अपने घरों पर ही हर्षोल्लास के साथ पर्व त्योहारों के आयोजन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष शहर में कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से गणपति स्थापना के आयोजन नहीं हुए, लेकिन इस वर्ष घर घर में भगवान गणपति की स्थापना की गई तथा घरों में ही प्रतिदिन पूजा अर्चना के कार्यक्रम उल्लास के साथ संपन्न हुए। गणपति स्थापना के पश्चात मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा को विदाई दी गई। इस मौके पर घर से ही परिवारजन तथा आसपास के पड़ोसियों के साथ भगवान गणपति को नम आंखों से विदाई देते हुए बिचरली तालाब सहित आसपास के छोटे तालाबों में नम आंखों से विदाई दी गई। मंगलवार को सुबह से ही चल रही हल्की फुहारों ने विदाई कार्यक्रम के उल्लास को बढ़ा दिया। गणपति विसर्जन के दौरान श्रद्धालु भगवान गणपति के जयकारों के साथ गणपति बाप्पा मोरिया तू अगले बरस जल्दी आ गीत गुनगुनाते हुए भगवान को अगले बरस जल्दी आने का निमंत्रण दे रहे थे। मंगलवार को शहर के कई गली मोहल्लों से गणपति विसर्जन कार्यक्रम के आयोजन किए गए। इस अवसर पर हाउसिंग बोर्ड स्थित किशोर गोखलानी के निवास स्थान पर गणपति को 56 भोग लगाया गया और आरती पूजन कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान गणपति को विसर्जन के लिए ले जाया गया। 56 भोग के दौरान ज्योति गोखलानी, हितेश गोखलानी सहित आसपास के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। विगत 3-4 दिनों से शहर पर मेहरबान इंद्रदेव की कृपा मंगलवार को भी शहर पर बनी रही। मंगलवार अल सुबह से ही शुरू हुआ रिमझिम बरसात का दौर दिन भर जारी रहा। इस दौरान शहर में फुहारों के रूप में दिन भर बरसात होती रही। स्नोफॉल सी बरसात से दिन भर शहरवासी भीगते रहे। थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक कर हुई बूंदों की बरसात के कारण मौसम सुहाना हो गया। रिमझिम बरसात के कारण सड़कों पर पानी तो नहीं बहा, लेकिन सड़कें दिन भर गीली होती रही। गीली सड़कों के कारण वाहन चालकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बरसात के बाद सड़कों से उड़ते धूल मिट्टी के कणों के कारण पैदल राहगीरों को भी परेशानियां हुई। विगत 3-4 दिनों से हो रही बरसात के कारण तापक्रम में होने के कारण मौसम में नमी बनी हुई है, जिसके कारण शहरवासियों को उमस से राहत मिली है। सदर थाना क्षेत्र के झाग गांव में सोमवार शाम को खेत पर काम करते समय एक महिला को सांप ने काट लिया। सर्पदंश के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, जहां पर देर रात में उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह एकेत पहुंचे सदर थाने के हेड कांस्टेबल रमजान ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार झाग निवासी रजदीन की पत्नी श्रीमती लीला सोमवार को अपने खेत पर काम कर रही थी कि इस दौरान सांप ने उसे काट लिया। थाना आजाद यावरकर इतला मिली कि श्रीमती लीला पत्नी श्री रजदीन जाति मेहरान उम्र 33 साल निवासी नाडी जाट, जो खेत में चारा काटते समय किसी जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई है और हॉस्पिटल पर एक मोर्चरी में लाश रखी हुई है। जान मौके पर एक केस पहुँचा और लाश का पंचायतनामा कार्रवाई करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा की परम भक्त व देव मुरारी परिवार की श्रीमती डॉक्टर आशालता शर्मा पत्नी डॉक्टर सोमनाथ शर्मा इंदौर में आकस्मिक निधन हो गया। डॉक्टर शर्मा के निधन के समाचार सुनकर रामद्वारा के संत, ट्रस्टीगण व भक्तगण स्तब्ध रह गए। इस मौके पर सभी ने शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। रामद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा संत केवलराम महाराज ने बताया कि श्रीमती डॉक्टर आशालता शर्मा इंदौर निवासी अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी। महाराज ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रकृति का शाश्वत नियम है। गुरुकाल की आंधी ने एक ही झोंके से उस पुष्प को मुरझाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने हमेशा प्यार, प्रेम एवं एकता की सरिता प्रवाहित की हो। संत ने बताया कि श्रद्धेय डॉक्टर आशा का जीवन अनेक नियम, धर्म, ध्यान व तप और त्याग से ओतप्रोत रहा है। उन्होंने संतों के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखा। वे संयमित एवं मर्यादित जीवन की धनी थी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। इसी के तहत सरकार की ओर से लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए जागरूक किया जाता है। वन विभाग की ओर से हर साल नर्सरी में हजारों की संख्या में छायादार, फलदार सहित औषधीय पौधे तैयार किए जाते हैं। वन विभाग की नर्सरी में हर साल
छायादार व फलदार पौधों की बिक्री अधिक संख्या में होती है, परंतु औषधीय पौधों के प्रति आमजन थोड़ा उदासीन होता है। परंतु इस वर्ष कोविड-19 के चलते आमजन का औषधीय पौधों के प्रति झुकाव देखा गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस साल वन विभाग की खरवा व ब्यावर नर्सरी में कुल 2500 औषधीय पौधे तैयार किए गए थे, जिनमें गुग्गल, गूलर, तुलसी व पत्थर चट्टा शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से तैयार किए गए 2500 औषधीय पौधों में से लगभग 2000 पौधे अब तक बिक चुके हैं, जिससे पता चलता है कि इस साल लोगों को औषधीय पौधों के प्रति भी झुकाव रहा है। औषधीय पौधों की अधिक संख्या में बिक्री को लेकर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी काफी उत्साहित थे। उन्होंने बताया कि हर साल औषधीय पौधे तैयार किए जाते हैं, जिनकी काफी कम खरीदार होते हैं, परंतु इस साल लोगों ने औषधीय पौधों के प्रति भी अपनी रुचि दिखाई है, जो अच्छा संकेत है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चूंकि इस साल औषधीय पौधों के प्रति रुचि अधिक बढ़ गई है, इसलिए अगले साल नर्सरी में औषधीय पौधों को अधिक संख्या में तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे। अधिकारियों की ओर से इस बारे में निर्देश प्राप्त हो गए हैं। इसके साथ ही प्रयास किए जाएंगे विभाग द्वारा कुछ और किस्मों के औषधीय पौधे भी तैयार किए जाए, जिससे आमजन को उनका लाभ मिल सके। बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर पशु चिकित्सा विभाग ने पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि बरसात के मौसम में भैंस वंश के पशुओं में गलघोंटू, गौवंश में लगड़ा बुखार तथा भेड़ बकरियों में फड़का बुखार हो जाता है। यह बुखार पशुओं की जान तक ले लेता है। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि इन खतरनाक रोगों से पशुओं को बचाने के लिए विभाग की ओर से टीकाकरण किया जा रहा है। पशु चिकित्सालय की टीम पशु, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र पालकों के घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही है। उन्होंने बताया कि कार्य दिवस के दौरान कॉलेज रोड स्थित पशु चिकित्सालय में भी पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। डॉक्टर हुसैन ने सभी पशुपालकों को अपने पशुओं को इस प्रकार के खतरनाक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाने की अपील की है। अभी आप सभी को पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में पशुओं में कई तरह की जानलेवा बीमारियां आती हैं, वो इस महीने में इस मौसम आती है। इसमें भैंसों में गलघोंटू रोग, गायों में लगड़ा बुखार, भेड़ों में और बकरियों में फड़के रोग आता है। तो मेरी सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि वो इन जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जो है समय पर अपना टीकाकरण कराएं, पशुपालकों का टीकाकरण कराएं और नज़दीकी संस्था से संपर्क करके अपने गाय, भैंस जो भी पशु उनके पास में उनका अवश्य रूप से जो टीकाकरण करवाएं। ये टीकाकरण जो है इसमें गाय और भैंसों में 1 रुपये शुल्क है और बकरी भेड़ों में 50 पैसे प्रति जानवर के हिसाब से शुल्क है। तो सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने सभी जानवरों का आवश्यक रूप से जो है टीकाकरण करवाएं। अन्यथा इस बीमारी में अगर ये बीमारी आती है तो उसमें इलाज बहुत ही मुश्किल होता है और जानवर की जो मृत्यु होने की संभावना 90% मृत्यु होने की संभावना रहती है। प्रदेश विगत दिनों से शुरू हुए बरसात के दौरान के बाद नदी, नालों, तालाबों तथा एनीकटों में पानी की अच्छी खासी आवक होने लगी है। फसलों को जीवन दान मिलने के साथ साथ ही पीने के पानी के लिए भी जल संग्रहित हो रहा है। अच्छी बरसात के चलते आमेट उपखंड की जीवन रेखा कहलाने वाली चंद्रभागा नदी में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। रिपोर्टर पवन वैष्णव के अनुसार मंगलवार सुबह तक वैभव महादेव एनीकट तक नदी का पानी पहुंच गया। वैष्णव के अनुसार नदी के पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी बरसात के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणपति की विदाई के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोविड-19 की पालना में इस वर्ष सार्वजनिक कार्यक्रमों के बजाय घरों में विराजित गणपति को अपने अपने स्तर पर ही विदाई दी गई। इसी क्रम में राजसमंद जिले के आमेर उपखंड में भी मंगलवार को गणपति विसर्जन किया गया। इस दौरान भक्तजनों ने सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नम आंखों से भगवान गणपति को अगले बरस तू जल्दी के वादे के साथ विदा किया। विदाई के दौरान कई भक्तों की आंखों में आंसू छलक पड़े। आगामी पंचायत राज चुनावों के मद्देनजर मंगलवार को पूर्व गृह राज्य मंत्री व पीसीसी उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भीम द्वारा कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। रिपोर्टर योगेश वैष्णव ने बताया कि बैठक में डॉक्टर रावत द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत राज चुनावों हेतु कमर कसते हुए तैयारियां शुरू करने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से नए सदस्यों को जोड़कर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश की जन कल्याणकारी
सरकार की जनहितैषी योजनाओं से भी सभी को अवगत कराते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। बैठक में देश की भाजपा सरकार द्वारा विश्वव्यापी कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बजाय दिनों दिन डीजल पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाकर जनता को परेशान करने को लेकर केंद्र की सोई सरकार को जगाने हेतु उपखंड मुख्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन करने पर भी चर्चा की। बैठक के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रभुदयाल नागर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अंशी देवी, भीम सरपंच अमर सिंह, टोगी सरपंच नारायण सिंह, किशोर चंदेल, मोहन सिंह, सुरेश मेहता, पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह घीसूलाल, भंवर सिंह, मोहन सिंह, ओम प्रकाश दत्त, मीठा लाल, सोहन मेवाड़ा, युवा ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता धन्नालाल सैन, ऋषिराज सिंह, डूंगर सिंह, गगनदास, कुंदन सिंह तीतरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। देशवासियों ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए संवेदनाएं प्रकट की है। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर पर उपचाररत कोरोना पॉजिटिव रोगियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर प्रार्थना सभा के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। शहर में विगत कई दिनों से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। शहर में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव रोगी मिल रहे हैं। मंगलवार को भी शहरी क्षेत्र से एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन के कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार मंगलवार को शहर में 6 महिला तथा 5 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को मिले 11 पॉजिटिव रोगियों के बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 639 हो गया है। एकेज प्रशासन के मुताबिक मंगलवार को एंटोनी नगर से एक 62 वर्षीय पुरुष, संजय नगर दयानंद कॉलोनी से एक 30 वर्षीय महिला, चमन चौराहे से एक 49 वर्षीय पुरुष, गहलोत कॉलोनी चांचता रोड से एक 17 वर्षीय युवक, मिशन कंपाउंड से 51 वर्षीय पुरुष तथा 18 वर्षीय युवती, दयानगर से 28 वर्षीय महिला तथा शास्त्री नगर से एक 10 वर्षीय बालिका तथा 7 वर्षीय बालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद एकेज प्रशासन ने सभी रोगियों को उपचार देना शुरू कर दिया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में सर्वे करते हुए सैंपल्स लेना शुरू कर दिया है। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा द्वारा बालाजी टावर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मेवाड़ा ने भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की ढकोसला वाली नीति का विरोध किया। मेवाड़ा ने कहा कि विधायक साहब हमेशा कांग्रेस शासन में ड्रामाबाजी कर शहर व ग्रामीण वासियों को गुमराह कर रहे हैं और विकास के नाम पर शून्य ज्ञात हुआ। साथ ही मेवाड़ा ने बताया कि विधायक 3 सितंबर से धरने पर बैठकर ब्यावर को जिला बनाओ की मांग कर रहे हैं। विधायक ने पूर्व में भी चांगेट पर धरना दिया था और बीच में ही छोड़कर अजमेर अस्पताल में भर्ती हो गए। फिर दूसरी बार ब्यावर से जयपुर पैदल यात्रा कर जल व जिले की मांग रखी। उस समय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब विधायक से कहा कि आपको जल देवे या जिला, तो हमारे जागरूक विधायक जी ने जल मांगा, जबकि उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने 99 गाँवों के लिए बीसलपुर से पानी सप्लाई हेतु ब्यावर में लाइन का उद्घाटन कर चुके थे और मुख्यमंत्री ने तत्काल बजट भी स्वीकृत करवा दिया। अगर विधायक जी उस समय जिला मांग लेते तो जल तो वैसे ही आ जाता। सभी कांग्रेस जन व आम जनता विधायक से आग्रह करते हैं कि ड्रामाबाजी बंद कर विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाकर जनहित में काम करें। मेवाड़ा ने कहा कि अगर इतना ही था तो भाजपा के राज में उनकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मांग कर बनवा लेते, कौन मना कर रहे थे। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर के विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब की ड्रामेबाजी को लेकर विरोध प्रकट करते हैं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो जिले की या और कोई मांग नहीं करते हैं और जब वो विपक्ष में होते हैं, कांग्रेस का राज होता है, तब वो बार बार चांगेट पे धरने देते हैं कि जिला बनाओ। लेकिन इससे पहले भी वो 2 बार धरने दे चुके हैं। एक बार धरना दिया था चांगेट पे और बीच में छोड़ के अजमेर अस्पताल में भर्ती हो गए थे, और दूसरी बार धरना देके ब्यावर से जयपुर पैदल यात्रा करके उन्होंने जो ड्रामा किया और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से उन्होंने चर्चा की। गहलोत साहब ने कहा कि विधायक साहब आपको जल चाहिए, जिला चाहिए, तो उन्होंने अपने बड़ी ही विवेकपूर्ण या किसी प्रकार की विपरीत भावना लेके उन्होंने जल की मांग की, जबकि जल के लिए गांव में 99 गांवों के लिए हमारे
मुख्यमंत्री साहब ने दौलतपुरा सिंघा के अंदर पंप सेट का उद्घाटन किया था और सीएम हाउस के अंदर जब विधायक साहब ने दोनों चीज़ों में से जल मांगा। इस प्रकार का विकास कार्य या महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहा, लेकिन ड्रामाबाजी करने में ये विधायक साहब माहिर है। उस कड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी इनका घोर विरोध करती है और भर्त्सना करती है और उनसे आग्रह करती है कि ब्यावर में गाँवों का और शहर का विकास करने में ध्यान देवे और जनहित के अंदर कार्य करें, न कि ड्रामाबाजी करें। शहर में चलाए जा रहे ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन प्रोजेक्ट की टीम रेलवे चौकी में पौधारोपण किया गया। मंगलवार को ग्रीन प्रोजेक्ट ब्यावर के सदस्य नवनीत सिंह टुटेजा के सहयोग से 4 पौधे मई ट्री गार्ड रेलवे चौकी गुरुद्वारा के पास लगाए गए। इस अवसर पर पूर्व महासचिव यूथ कांग्रेस ब्यावर के नवनीत सिंह टुटेजा, पूर्व प्रधान गुरुबच्चन सिंह, मक्खन सिंह जी, सुनील कुमार, एएसआई प्रकाश राम, हेड साहब नंद किशोर, हरेंद्र चौधरी, पंकज कुमार, धुनीलाल व ग्रीन प्रोजेक्ट टीम के संजय पाराशर, जसराज शर्मा, राहुल रावत, विपिन जोशी, DK जैन, अशोक मेवाड़ा, राजेश बुतरा, दीपक शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। घरों में विराजित गणपति मूर्तियों का किया विसर्जन, नम आंखों से दी श्रद्धालुओं ने बप्पा को विदाई। शहर में नहीं थम रहा कोरोना रोग का संक्रमण, मंगलवार को भी एक साथ मिले 11 पॉजिटिव। पंचायत राज चुनावों को लेकर भीम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक, पार्टी की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान पर दिया जोर। और औषधीय पौधों के प्रति बढ़ा आमजन का लगाव, वन विभाग ने अब तक बेचे 2000 पौधे।